हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मिक्स लैंड यूज क्या बोलते हैं, गम आता है, ग्रास आते हैं, पर्पस के लिए क्या करता है, जो जमीन होती है उसका इस्तेमाल। चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आपसे भी स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट टोलोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज जो है हम हमारे 8th स्टैंडर्ड का जो आपका लैंड यूज वाला जो चैप्टर ज्योग्राफी का वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आपके सेकेंड टर्म की जो पूरी जो सीरीज होगी वो एक एक करके यहाँ पे चालू होगी। ये आपके 2 लेक्चर्स में पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया जाएगा। अब लैंड यूज पे जब हम आए तो लैंड यूज का मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जब कभी भी एक जो इंसान होता है किसी भी पर्पस के लिए क्या करता है, जो जमीन होती है उसका इस्तेमाल करता है, उसी चीज को हम लोग लैंड यूज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक जमीन थी, उस पर मैंने घर बनाया तो मैंने लैंड इस्तेमाल किया कि नहीं किया, तो लैंड यूज हो गया। एक बंदा है उसे खेती करनी थी, उसने उस जमीन पे क्या खेती की, तो लैंड उसने इस्तेमाल किया कि नहीं किया, हाँ किया, लैंड उसने इस्तेमाल किया, एक पर्पस था लैंड इस्तेमाल करने का, तो उसी चीज को क्या बोला गया, लैंड यूज क्या बोला गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो लैंड यूज हम जब करते हैं तो लैंड यूज हम एक बोलते हैं ना, एक ज्योग्राफिकल फैक्टर भी क्या आता है उसमें एक मेन रोल प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, एक जमीन है, एक ऐसी जमीन है जो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, तो उस जमीन पे अगर मैं उस जमीन को यूज करना चाहता हूं तो ज्यादा बेटर क्या होगा, ज्यादा जो बेटर होगा दोस्तों वो ये होगा कि मैं उस पर एग्रीकल्चर करूं। अगर मैं उस पर घर बना देता हूं तो उस लैंड का वो उतना अच्छा यूज नहीं हो पाएगा। वहीं एक ऐसी लैंड है जहां पर क्या हो रहा है, आपके जो मिनरल्स है वो बहुत अच्छे तरीके से वहां पे अवेलेबल है, तो वहां पे अगर मैं खेती करता हूं तो ज्यादा बेटर नहीं हो, उससे अच्छा मैं वहां पे माइनिंग करूं तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो यहाँ पे एक इंसान जो होता है, अगर मैं बात करूं तो लैंड का उसी तरीके से इस्तेमाल करता है डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल फैक्टर। अगर एक लैंड है वो घर बनाने के लिए बहुत अच्छा है तो लोग वहां पे घर बनाएंगे, और एक जमीन है वो अगर एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है तो वहां पे लोग एग्रीकल्चर करना क्या ज्यादा पसंद करें। वहीं पे एक लैंड ऐसी है जो क्या है, जो आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है, जो आप कर सकते क्या कर सकते हो, वहां पे घर बनाया जा सकता है बट खेती वेती नहीं हो सकती, वहां पे रेसिडेंशियल एरिया क्या बनाया जा सकता है। तो यही चीज बोली गई है कि लैंड यूज इज द वे और द पर्पस फॉर विच लैंड इन अ रीजन इज यूज्ड, ठीक है। तो जो इंटरैक्शन होता है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स वो कहीं ना कहीं रिजल्ट करता है इसमें लैंड यूज में। अब लैंड यूज होता है आपके अलग अलग चेंजेस के साथ जाता है टाइम में। अब जो एज मैन्स नीड हैव इंक्रीज्ड द यूज ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पस हैज आल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है। अब टाइप ऑफ लैंड यूज, अब टाइप ऑफ लैंड यूज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है आपका रूरल लैंड यूज आता है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एरेबल लैंड यूज आता है। रूरल लैंड यूज मतलब क्या होता है, देखो एरिया आपकी 2 तरह की होती है, एक रूरल एरिया होता है और एक अर्बन एरिया। रूरल एरिया हम किसको बोलते हैं, आपका जो गांवी इलाका उससे हम लोग रूरल एरिया बोलते हैं। वही अर्बन एरिया किससे बोलते हैं, जो शहर वाला इलाका होता है उससे हम लोग अर्बन एरिया बोलते हैं। सेम चीज रूरल लैंड यूज मतलब क्या होता है, अब जब रूरल एरियाज में जो आपके जो लैंड यूज किया जाएगा उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रूरल लैंड यूज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द पीपल्स हु आर लिविंग इन दी रूरल एरियाज, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, वो ज्यादातर जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, सही बात है, या फिर एग्रीकल्चर पे बेस्ड कोई एक्टिविटीज होती है जैसे कैटल ब्रीडिंग हो गया, या फिर अगर मैं बात करूं आपका फार्मिंग हो गया, तो ये सारी चीजें वो क्या करते हैं, सही बात है। तो वहीं पे hence these settlements are located close to the agriculture fields and forest areas। और आप किसी भी रूरल सेटलमेंट में चले जाओ आप देखोगे कि अगर खेती यहाँ पे तो बट ऑब्वियसली बात है जो सेटलमेंट होगा यानी जहां पे लोग रहते हैं वो एरिया भी उनके नजदीक होगा। इतना जैसे 10 मिनट का रास्ता होगा, 5 मिनट का, 15 मिनट का, इतना ही दूर का क्या रास्ता होगा। वैसे ही अगर जो मछुआरे तो मछुआरे कहां पे रहते हैं, तो मछुआरे भी क्या करते हैं, आपने ज्यादातर देखा होगा कि वो समुद्र के किनारे या फिर नदी के किनारे ही रहते हैं, ठीक है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पे हम टाइप ऑफ लैंड देंगे। सबसे पहले आता है आपका एरेबल लैंड। अब एरेबल लैंड मतलब क्या होता है, अब दिस इज द लैंड अंडर कल्टिवेशन, ठीक है। अब एरेबल लैंड मतलब क्या होता है, अब रूरल सेटलमेंट से रूरल एरिया, उस रूरल एरिया में, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर जो लैंड होगा जिसमें क्या होती होगी, खेती होती होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरेबल लैंड बोलेंगे। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब ये आपका पूरा रूरल एरिया, अब उस रूरल एरिया में ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे क्या होता है, आपका कल्टीवेशन होता है। क्या होता है, आपका कल्टीवेशन होता है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका एरेबल लैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एरेबल लैंड क्या हम लोग बोलेंगे। क्लियर हो गया। वहीं पे अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे खेती हो चुकी। अब होता है कि खेती में कैसा होता है कि आपने अगर खेती की, आपने एक फसल काटी तो एक फसल और दूसरी फसल को उगाने में कुछ टाइम लगता है, 1 महीना लगता है, 1.5 महीना लगता है, सही बात है। तब यही जो लैंड होती है वो क्या कर दी जाती है, उसे क्या बोला जाता है, फैलो लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फैलो लैंड क्या बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है
दिस इज द एग्रीकल्चर लैंड विच इज टेम्पररी नॉट इन यूज, मतलब जो टेम्पररी अभी यूज में नहीं है यूज में लेकिन कुछ टाइम के लिए यूज में नहीं है, तो उसको हम लोग फैलो लैंड बोलते हैं। इन ऑर्डर टू इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल द फार्मर डज नॉट यूज अ पार्ट ऑफ हिज एग्रीकल्चर लैंड फॉर 1 or 2 सीजन, मैंने जैसा आपको कहा। ठीक है, फिर आता है आपका फॉरेस्ट लैंड, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, अभी रूरल एरिया है, इस रूरल एरिया में यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है और यहाँ पे फॉरेस्ट है, तो ये वाला जो लैंड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट लैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको हम लोग फॉरेस्ट लैंड क्या बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है पक्का। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स कैसे आते हैं, आपके फायरवुड आते हैं, गम आता है, ग्रास आते हैं, ठीक है, ऑब्टेन होते हैं, और यहाँ पे बड़ी बड़ी लार्ज ट्रीज, बुशेस, क्रीपर्स और ग्रास यहाँ पे क्या होते हैं आपके निकल के आते हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करूं तो ग्रासलैंड और पैस्चर लैंड। ठीक है, अब ग्रासलैंड या फिर पैस्चर लैंड, अब आपने देखा होगा कि गांव में क्या होता है, गांव में अगर एक जगह खेती है एक जगह जंगल है, तो यहाँ पे एक ऐसा लैंड भी होता है जहां पर जितने भी गांव के क्या होते हैं, गाय होती है, भैंसे होती है, या फिर जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं उनको छोड़ा जाता है, क्या वो चरने ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, घास खाने के लिए जाते हैं। और ये जो लैंड होती है इसी लैंड को क्या बोला जाता है, ग्रास लैंड या फिर पैस्चर लैंड बोला जाता है। अब ये ग्रास लैंड या फिर जो पैस्चर लैंड होता है ये किसका होता है, ये जो ग्राम पंचायत होता है, ठीक है, जो ग्राम पंचायत होता है गांव का उसका होता है, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये उसका लैंड क्या होता है, जहां पे लोग क्या करते हैं, जहां पे लोग ये एक्टिविटीज क्या परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जितने भी रूरल लैंड यूज थे ये आपको क्या पता चल गया होगा और इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, आई होप इसमें कुछ भी आपको डाउट नहीं होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट अर्बन लैंड यूज, सेम चीज मैंने बताई। अब अर्बन एरियाज में भी अगर मैं बात करूं तो 20th सेंचुरी के बाद जो कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज में जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा बढ़ गई, सेटलमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सही बात है, और जो लैंड लिमिटेड है इसलिए जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो डेंस हो चुका है। तो अर्बन लैंड यूज क्या अब अलग अलग मैनर में क्या क्लासिफाई किया गया। सबसे पहली चीज आती है आपकी क्या, कमर्शियल लैंड यूज। और व्हाट डू वी मीन बाय एक्चुअली कमर्शियल लैंड यूज, तो कमर्शियल लैंड यूज क्या होता है, चलो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अब कमर्शियल लैंड यूज की अगर मैं बात करूं 2 मिनट, तो देखो आपने देखा होगा जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस तो कहां पे लोकेटेड है, वो आपका ओसवाल में लोकेटेड है। अब ओसवाल एक ऐसी जगह है जहां पे आपको शॉप्स दिख जाएंगे, जहां पे आपको बैंक दिख जाएंगे, जितने भी आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स है वो इस की जो काम करती है वहां पे, ठीक है, आपकी ऑफिशियल काम करती है, ये सारे जो ऑफिसेज होंगे आपको ये ओसवाल पर्टिकुलर एरिया में दिख जाएगा, सही बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके सारे कमर्शियल काम होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से तो जो ये एरिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमर्शियल लैंड यूज बोलते हैं। रेसिडेंशियल लैंड यूज मतलब क्या होता है, अब जैसे अर्बन एरिया है तो उसमें डिवाइड किया जाता है, यहाँ पे बस स्टैंड होंगे, रेलवे स्टेशन होगा, यहाँ पे कमर्शियल एरिया होगा, और सेम चीज यहाँ पे एक आपका रेसिडेंशियल एरिया होगा। रेसिडेंशियल एरिया मतलब जितने भी शहर के लोग जो लोग रहेंगे वो क्या रहेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया में उनका क्या होता है, घर होता है। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रेसिडेंशियल लैंड यूज क्या बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्ट लैंड यूज, ऑलरेडी मैंने बताया, ठीक है। एक अर्बन एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जो लोग होते हैं और साथ ही साथ जो गुड्स होते हैं वो क्या एक जगह से दूसरी जगह क्या मूव करते रहते हैं। अब इसी पर्पस के लिए क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आपकी सिटीज में दी जाती है, पब्लिक बस स्टॉप्स होता है, रेलवे स्टेशन होते हैं, मेट्रो स्टेशन, मोनोरेल, कमर्शियल व्हीकल्स क्या दी जाती है। और साथ ही साथ इसकी कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स होता है वो भी क्या होता है, बड़ा होता है। और सिटी रोड, रेलवे लाइन स्टेशन, पेट्रोल पंप, ट्रांसपोर्ट डिपोज, व्हीकल रिपेयर सेंटर वो लार्ज एरिया को ऑक्यूपाई करता है। और ये जो लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशनल लैंड यूज क्या बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं पब्लिक यूटिलिटी एरिया, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से, अलग अलग जरूरतों की वजह से जो गवर्नमेंट होती है वो आपकी पॉपुलेशन को कुछ सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है। आपके लोकल गवर्निंग बॉडीज हो गए, स्टेट गवर्नमेंट हो गया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, उनको, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, आपका हॉस्पिटल्स आता है, स्कूल्स आता है, ठीक है, फिर उसके बाद जेडपी स्कूल्स आते हैं, ये सारी चीजें। अब ये सारी चीजें जिस एरिया में लोकेटेड होती है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक यूटिलिटी एरिया क्या बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। अब फिर उसके बाद आता है आपका रिक्रिएशनल लैंड यूज। अब कुछ सिटीज में क्या होता है, आपके कुछ एरिया जो रिजर्व रहता है किसके लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, किसके, जो लोग रहते हैं पॉपुलेशन उनके, जैसे अगर मैं बात करूं फील्ड्स होता है, गार्डन्स हो गए, स्विमिंग पूल्स होता है एरियाज में, थिएटर्स होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्रिएशनल लैंड यूज क्या बोलते हैं, जिस जमीन पे वो होता है।
और मिक्स लैंड यूज क्या होता है, कुछ एरियाज में सारी चीजें हमें एक साथ दिखती है, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मिक्स लैंड यूज क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो लैंड यूज वाला जो टॉपिक था यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको इतनी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, ताकि हम आपको क्या उसको क्लियर करके दे सकते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पूरा जो चैप्टर वो क्या खत्म कर देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।